नमस्कार दोस्तों। ये जो हम लोगों के फ़ेवर में 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, हमारा इंतज़ार है कि इसी तरह से 1-2 ऑर्डर ऐसे और आ जाएँ, जो कि एएफआर ऑर्डर जो बना है जो आशुतोष श्रीवास्तव जी का, वो ऑर्डर किसी तरह से लूज़ हो जाए। तब हम सरकार से अपनी बात को रखेंगे तो शायद हमारी समझ में ये आता है कि सरकार को ये बात मानने में कोई गुरेज़ नहीं होगा कि कोर्ट ने बच्चों को संशोधन के लिए अलाउड कर दिया है। एक्चुअली सरकार के सामने अभी ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ रखा हुआ है कि वो हर बार में हमें यही समझा देती है, चाहे प्रशासन पे जाएँ, चाहे शासन पे जाएँ, कि आपको न्यायालय ने ही बाहर कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में दिक्कतें होती हैं और बहुत सारे लोग बहुत उतावले हो रहे हैं। ये बात सच है। नौकरी का माहौल है, कहीं न कहीं सबकी समस्याएँ हैं, सबको ज़रूरत है, नौकरी मिल जानी चाहिए, सिंपल। हमें है, आपको है, सबको है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी समस्याएँ कम हों। सबको चिंता है, सबको बराबर चिंता है, किसी से कोई कम ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में ये चीज़ें हम भूल जा रहे होते हैं कि हम लोगों में इतना जो अंदर टेंशन भरी हुई है, उस टेंशन के पर्पज़ से हम ये नहीं सोच पा रहे होते कि सही कदम क्या हो सकता है और क्या करने से क्या गलती हो सकती है। तो कुछ लोगों ने भर्ती का ये आश्वासन दिया कि भर्ती रद्द होने से बचाइए। भर्ती रद्द होने से बचाइए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भर्ती रद्द हो जाए या पूरी हो जाए, अभी फ़िलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भर्ती का क्या होगा। हमारा मेन मुद्दा है कि हमें संशोधन कराना है और संशोधन कराने के तौर पे हमने ये भी देखा है कि धीरे-धीरे सरकार का रवैया भी बदल रहा है और हो सकता है कि सरकार हमारी फ़ेवर में एक सामूहिक कोई निर्देश भी जारी करे। साथ ही साथ हम लोगों की आवाज़ शासन में पूरी तरह से पहुंच चुकी है। शासन ये बात संज्ञान में ले चुका है कि संशोधन के बच्चे काफ़ी हैं और संशोधन एक सही स्तर पे जायज़ संशोधन जो भी है वो किया जाए और वो होगा। आज नहीं तो कल होगा, 100% होगा। और उम्मीद है जहाँ तक है कि 2018 में जो भर्ती 68,500 हुई थी, सेम उसी तरह से संशोधन मिलने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि गारंटी नहीं है इस बात की कि महीने भर में हो जाएगा कि 15 दिन में हो जाएगा। क्या क्या लगता है कि शायद 1 महीने से ज़्यादा भी लग जाएगा। जहाँ तक भर्ती पर केस की बात की जाए तो केस भर्ती पर कई हो चुके हैं। यहाँ तक कि भर्ती को रद्द कराने की और जाँच के साथ में जाँच होनी चाहिए, यदि अनियमितताएँ पाई गई हैं तो उसको रद्द होना चाहिए। इसकी भी याचिका डल चुकी है केस कोर्ट में और लखनऊ बेंच में पड़ी है, आपको पता भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर कुंजी वाला मामला चल ही रहा है। हाई कोर्ट में संशोधन के संबंध में आपके इलाहाबाद में केस चल ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस भर्ती में जिसको जितना जो भी हित दिख रहा है अपना, वो सब कर रहा है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें संशोधन के संबंध में अपनी आवाज़ को लगातार उठाना है। जैसे कि मोबाइल नंबर का संशोधन हो गया, वो ऑनलाइन हो गया था, लेकिन सिचुएशन जो मार्क्स वाली है, प्राप्तांक, पूर्णांक, नाम, रोल नंबर इत्यादि बहुत सारी ये संशोधन वाली स्थिति हैं, तो सारी चीज़ें संशोधन में ही हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये संशोधन ऑफ़लाइन दे सरकार, कैसे भी दे, लेकिन संशोधन दे और इतना होगा। नौकरी किसी की नहीं जाएगी। बस आप लोगों से मेरी एक विनती है कि भाई लोगों, आपको नौकरी मिल जाए, उसके बाद आप अपने विचार जो भी हैं संशोधन से अलग हट के जो भी अच्छे बुरे विचार हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटिव पे अभी किसी तरह से आलोचनात्मक चीज़ों को सामने मत लाइए, क्योंकि कहीं न कहीं एक व्यक्ति कहता है तो उससे कहीं दूसरे व्यक्ति को भी चांस मिलता है, फिर तीसरे को भी मिलता है और एकता भंग होती है। मेरा किसी से कोई पर्सनल इंटेंशन ये नहीं है कहने का कि आप रुक जाइए, कि आप रुक जाइए, कोई मतलब नहीं। सब बराबर के अपने ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और सबको बराबरी का हक है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोगों को लगने लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी सामने वाले ने उठा रखी है। सामने वाला सिर्फ़ इस ज़िम्मेदारी में है कि अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपसे बस ये आवाज़ लगाता है कि आप भी अपनी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करिएगा। क्योंकि जो ज़रूरत मेरी है वही ज़रूरत आपकी है। लेकिन ये नहीं होता है कि किसी तरह से हम निष्क्रिय हो जाएँ और सामने वाले पे सवाल करें और जो कि हमारे सवालों का जवाब सामने वाला दे। नहीं भाई, कोर्ट का मामला है, सभी लोग बराबर के भागीदार हैं। जो भी निर्देश आएगा सबके लिए आएगा, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि उसके लिए प्लस आ गया और आपके लिए माइनस हो गया, नहीं। अवेयरनेस की बात है, नॉलेज की बात है, तो सबको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जैसी मिल पाती है वैसे सब लोग शेयर कर देते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, किसी भी तरह से आप लोग आलोचना के शिकार मत बनिए और आलोचना करने की भी आदत मत डालिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। जब ऐसा कुछ होगा तो लगता है कि सभी का साथ में हित होगा, सबका अच्छा होगा। साथ में ही कुछ लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं हम लोगों के बीच में आगे कि जिनका संशोधन नहीं है, फिर भी वो हम लोगों को उकसाने का काम करते हैं। तो ऐसे कामों से आपको बचना है। नौकरी लेनी है तो सही समय पर सही डिसीजन लेना आपका बहुत बड़ा एक सही कदम साबित हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने स्तर पे किसी भी तरह से सक्रिय रहने में कोई कमी ना करे। जैसे भी उसको क्षेत्रीय स्तर पे अगर कोई काम करने का मौका मिल रहा है तो क्षेत्रीय स्तर पे अपनी बात को रखे। प्रदेश स्तर पे काम करने का मौका मिल रहा है, प्रदेश स्तर पे बात रखे।
और यहाँ पे सबको शिक्षक बनने के लिए अपनी प्रयास को बराबर बरकरार रखना है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं होंगे, श्योर हो जाएंगे, ऐसा हर हाल में होगा। हाँ, इतना ज़रूर अंतर आ सकता है कि थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 10-15-20 दिन, महीने भर का अंतर आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से आपके साथ अन्याय होगा। ऐसा शायद मुझे सरकार का रुख और रवैया नज़र आ रहा है। तो यही मेरी बात थी और उम्मीद के साथ आगे बढ़िएगा। तमाम ग्रुप बने हुए हैं, सभी ग्रुप वालों से मेरा एक ही निवेदन है कि किसी भी तरह से आप लोग कहीं पे भी दिक्कत ना महसूस करें। सबको प्रयास रखें कि सबको साथ लेकर चलने का। कोई किसी का आलोचना ना करे, कोई किसी के बारे में कमेंट ना करे, व्यक्तिगत किसी तरह से कोई आप एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, ना कोई आरोप लगाएं। जब सब लोग साथ होकर काम करेंगे तभी सबका काम होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से काम हो पाए। और सब लोग साथ रख के काम करेंगे तो शायद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।